गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संहिता ज्ञान। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सामान्य और विशेष। इसे आयुर्वेद का बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस ऑफ द आयुर्वेदा, क्योंकि ये बहुत जगह पे काम आता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो हमारी बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, तो इनको हम त्रिदोष भी बोलते हैं, त्रिधातु भी बोलते हैं और इन्हें मल भी बोलते हैं। तो आपको आंसर कमेंट में ये करना है कि इन्हें त्रिदोष कब बोलते हैं, त्रिधातु कब बोलते हैं और मल कब बोलते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाद में मैं आपको समझाऊंगी तो फिर वो आप समझ लेंगे, फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर बताना जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का श्लोक, सामान्य और विशेष। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेष प्रवृत्ति उभयस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, और सर्व भावाना मतलब सभी भावों। ठीक है, और यहाँ पे सामान्य हमेशा किसका कारण होता है? वृद्धि का कारण होता है, और कम होना, थोड़ा कम होना। और विशेष का मतलब होता है असमानता, और प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कोई क्रिया, और उभय का मतलब होता है दोनों। अब दोनों क्या? तो दोनों में आ जाएगा अपना सामान्य और अपना आ जाएगा विशेष। तो सामान्य और विशेष ये दोनों क्रियाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो अब अपन इसको एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सामान्य और विशेष एक्चुअल में है क्या। एकदम इजी सी लैंग्वेज में समझेंगे अपन, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इजी सी लैंग्वेज में समझे तो आप समझ लीजिए कि एक खेत है, वहाँ पे गाय चल रही है, 50 गायें चल रही है, सभी का कलर जो है वो रेड कलर की है। अब रेड कलर की है तो वो उसका क्या हो गया? सामान्य गुण, क्योंकि सभी सामान्य गुण है उसका कि सभी रेड कलर की है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि उसमें से 30 गायों के सींग है और 20 गायों के सींग नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। विशेष का मतलब हो जाएगा असमानता। असमानता आ गई उनमें कि 30 के सींग है, 20 के सींग नहीं है, तो ये उनकी क्या हो गई? असमानता हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा? इससे आपको समझ में आएगा कि सामान्य की हमेशा वृद्धि, 50 है तो वो सामान्य है, लेकिन विशेष किया तो उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? विशेष बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब इन दोनों का संबंध हमारे शरीर से कैसे है? किसका? सामान्य और विशेष का संबंध हमारे शरीर से कैसे है? ठीक है, तो आप अगर इसको बहुत इजीएस्ट वे में अगर अपन समझें तो एक व्यक्ति है जो बहुत दिन में बहुत सोता है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो 3 दोषों में से जो हमारा कफ दोष है उसका गुण क्या होता है कि वो स्थिर रहता है। तो स्थिर रहने से वो और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका गुण है कि वो स्थिर रहता है। अब वो स्थिर रहेगा मतलब उसका सामान्य गुण क्या है? मतलब उसका गुण ही है कि वो स्थिर रहने से बढ़ता है, और वो सो रहा है, ज्यादा स्थिर रह रहा है, तो और ज्यादा वो सोएगा तो उसका कफ और ज्यादा बढ़ेगा, तो वो क्या हो गया? अपना सामान्य हो गया। अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सामान्य किसका कारण होता है? वृद्धि का कारण सामान्य होता है। अब उसको अपन को क्या करना है? कम करना है। तो उसको कम कैसे करेंगे? डिक्रीज कैसे करेंगे? विशेष से क्या करेंगे? डिक्रीज, मतलब उसे कम करना है। तो कम करने के लिए अपन उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि तुम्हें कम सोना है और तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करना है, मतलब तुम्हें व्यायाम करना है, उसे अपन एक्सरसाइज करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है, तो हास्य हेतु विशेषस्य मतलब कि कम होना। ठीक है, तो जो बढ़ गया था वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इस श्लोक के बारे में। इसका रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, बाकी आप कमेंट करना ना भूलना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।